40 के बाद सडनली नींद नहीं आती, मूड स्विंग्स होते हैं, पीरियड्स कभी लेट आते हैं, कभी जल्दी होते हैं, और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये सिर्फ आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। पर कोई ये नहीं बताता कि बॉडी में एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर शेकी बंसल, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी कि पेरीमेनोपॉज क्या है, इसके क्या वार्निंग साइंस होते हैं, और आप क्या ऐसा खाएं जिससे ये पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स मैनेज हो। याद रखिए, ये एजुकेशनल वीडियो है, आप अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। तो आज हम बात करेंगे कि पेरीमेनोपॉज है क्या। पेरी मतलब है अराउंड, मतलब मीनोपॉज से पहले होने वाले ट्रांजिशन फेज में जो भी सिम्टम्स होंगे उसे हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। पेरीमेनोपॉज आता है अर्ली 30s या अर्ली 40s में, और ये कम से कम 2 से 10 साल तक चलता है। एवरेज 4 साल है। इस समय बॉडी में जो ओवरीज है वो ओवरीज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बना रही होती है, पर ये हार्मोन्स एकदम से कम नहीं होते, ये धीरे धीरे फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे कार में फ्यूल खत्म हो रहा हो तो वो कभी कार झटके देती है, कभी स्मूथ चलती है, लेकिन वो एकदम से बंद नहीं होती। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम वार्निंग साइंस। मैं आपको 5 ऐसे साइंस बताऊंगी, अगर आप वो इग्नोर कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सबसे पहला है इरेगुलर पीरियड्स। इस दौरान पीरियड्स कभी बहुत जल्दी आ सकते हैं 21 दिन से पहले, या कभी लेट हो सकते हैं 35 दिन से ज़्यादा, या पीरियड्स 3-4 महीने तक स्किप भी हो सकते हैं। कभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, कभी सिर्फ स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन आप इसे स्ट्रेस कह के इग्नोर मत करो। दूसरे नंबर पे हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स। हॉट फ्लैशेस मतलब बॉडी में एकदम से अचानक से गर्मी महसूस होना, ये चेस्ट से लेके फेस तक महसूस होती है, 2 से 10 मिनट तक रहती है। और नाइट स्वेट्स मतलब रात को एकदम से इतने पसीने आना कि नींद टूट जाती है, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा है स्लीप प्रॉब्लम्स। या तो कभी नींद नहीं आती या एकदम से 3-4 बजे नींद खुल जाती है। ये होता है क्योंकि बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा एक नेचुरल स्लीप हार्मोन है, लेकिन ये याद रखें कि स्लीपिंग पिल लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। चौथे नंबर पर है मूड चेंजेस, एंग्जाइटी, ब्रेन फॉग। इसमें कभी कभी इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, रोना आता है, और कभी कभी बोलते बोलते मिड सेंटेंस में वर्ड्स भूल जाते हैं। ये ओवर थिंकिंग नहीं है, तो स्ट्रेस मत लो, ये हार्मोनल इश्यूज है। और लास्ट है वजाइनल ड्राइनेस प्लस लो लिबिडो। इचिंग होना, बर्निंग होना, इंटरकोर्स के दौरान पेन होना, बार बार यूटीआई होना, इसे इग्नोर करना गलत है। और इस टाइम आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं? देखो, पेरीमेनोपॉज का कोई सिंगल कंफर्म टेस्ट नहीं होता जो हमें ये बताएगा कि पेरीमेनोपॉज आ गया है। इसमें आपने सीबीसी कराना है जिससे एनीमिया का पता चलेगा, टीएसएच करवाना है जिससे थायराइड रूल आउट होगा, एएमएच से ओवेरियन रिजर्व अगर प्रेगनेंसी करनी है, एफएसएच हार्मोन करवाना है, एफएसएच इस टाइम हाई आएगा, ईस्ट्राडायल हार्मोन जो कि कम हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि डायग्नोसिस सिम्टम्स प्लस एज से होता है, सिर्फ रिपोर्ट से डायग्नोसिस नहीं होता। अब आता है कि आपने क्या डाइट लेनी है। अगर हम डाइट की बात करें तो जो आपका किचन है वो ही आपका ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आपने कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, जैसे कि दही, पनीर, रागी, तिल। आपने फाइटो एस्ट्रोजन्स रिच डाइट लेनी है, जैसे अलसी, सोया, चना। आपने विटामिन डी लेना है जो कि आपको नेचुरल सनलाइट से मिलेगा। आपने आयरन रिच डाइट लेनी है, जैसे राजमा, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, गुड़ चना। तो ये सब आपने अपनी डाइट में लेना है। आपने अपनी डाइट में शुगर नहीं लेना, एक्सेस चाय कॉफ़ी नहीं लेना, अल्कोहल नहीं लेना, मैदा और प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज की बात। एक्सरसाइज कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सरसाइज इस टाइम बहुत ज़रूरी है। तो आपने योगा करना है ताकि स्ट्रेस ना हो, आपने डेली वॉक करनी है, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और है स्लीप। स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपने सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है, जिस रूम में भी सोते हो उस रूम को ठंडा रखना है, और अपनी स्क्रीन टाइम 1 घंटा पहले एटलीस्ट बंद कर देना है सोने से पहले। स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है? स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब करना है। अब लास्ट आता है कि ट्रीटमेंट क्या है। ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि इसमें हमें देने होते हैं हार्मोन्स, जो कि है ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन थेरेपी की फॉर्म में दिए जाते हैं। क्या इससे कैंसर होता है? नहीं। अगर हम इसे प्रॉपरली सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सेफ ऑप्शन है। अगर हम नॉन हार्मोनल ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास एसएसआरआईज है जो कि मूड स्विंग्स के लिए और हॉट फ्लैशेस के लिए दिए जाते हैं।
कैल्शियम प्लस विटामिन डी है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए। तो आज हमने क्या सीखा कि पेरीमेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज से पहले का ट्रांजिशन फेज है। तो इसमें क्या क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स, हॉट फ्लैशेस, स्लीप इश्यूज, मूड चेंजेस, वजाइनल ड्राइनेस। डाइट प्लस लाइफस्टाइल से कंट्रोल पॉसिबल है और इसका ट्रीटमेंट 100% अवेलेबल है। ये आप याद रखो कि आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, आप वीक नहीं हो, आपके हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो आपको प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो इस फेज से गुजर रहा है, और मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा सिम्टम पहले नहीं पता था। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप मुझसे आके मिलो। मेरा हॉस्पिटल है बंसल हॉस्पिटल नर्सिंग होम, वाटर वर्क्स रोड कॉर्नर, अपोजिट सेंट्रल पार्क, मानसा, पंजाब। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहते हो।